हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी बाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरी हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम कार्य कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कार्य क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसी के साथ में कार्य के 8 भेद होते हैं, उनके नामों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही कारक का जो पहला भेद था कर्ता कारक, उसको विस्तार पूर्वक समझा। तो कारक क्या होते हैं? कारक होते हैं विभक्ति चिन्ह होते हैं जो एक वाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वही कारक कहलाते हैं। तो आज हम करेंगे कारक के जो दूसरा भेद है यानी कर्म कारक, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम हम हमारे अध्याय का पुनः नाम लिखेंगे कारक, और हम कर रहे थे कारक के भेद। क्या कर रहे थे? कारक के भेद कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पहला भेद जो था कर्ता कारक वो कर लिया है, और आज हम करेंगे उसका दूसरा भेद यानी कर्म कारक। वाक्य में कर्ता के साथ कर्म का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कर्म कारक कर रहे हैं हम जिसकी विभक्ति चिन्ह होता है को क्या है? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह। अब कर्म की दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। सजीव जो कर्म होता है वो आपका गौण कर्म होता है, और जो निर्जीव होता है वो आपका मुख्य कर्म के अंतर्गत होता है। ठीक है। सजीव आपको पता ही है, सजीव यानी जो जीवित, और निर्जीव यानी जो जीवित नहीं होते, जैसे पुस्तक हो गई है ना, पेंसिल हो गई। सजीव में जो जीवित हो। अब देखिए को विभक्ति से देखेंगे, जैसे जिसमें किसे और किसको का उत्तर मिले, और मुख्य जिसमें क्या का उत्तर मिले। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वाक्य होगा उसमें अगर किसे और किसको का उत्तर मिल रहा है, आप देख सकते हैं, और मुख्य क्रिया होगी, मुख्य होगा तो उसमें क्या का उत्तर मिलेगा, तो वहां पे हमारा कर्म कारक होगा। ध्यान दीजिए, उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। उदाहरण, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, या पुलिस ने चोर को पकड़ा। देखिए पुलिस ने किसको पकड़ा, किसको का उत्तर मिल रहा है, यहाँ पे आपको किसको का उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ क्या है, हमारी को विभक्ति लगी है, और को विभक्ति किस में आती है? हमारे कर्म कारक में आती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक होगा। क्या होगा हमारा यहाँ पे? कर्म कारक। जहां पे किसे और किसको का उदाहरण मिले, और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने किसको पकड़ लिया, इसका उत्तर भी मिल गया। साथ में ये जो चोर है वो क्या है? क्या है? गौण है। गौण यानी सजीव है, जीवित है ना, चोर एक इंसान ही है। तो हमेशा कर्म कारक में नॉट लगा के लिख सकते हैं। नॉट लगा के लिखिए। कर्म कारक में हमेशा क्या आएगी? सकर्मक क्रिया आएगी। सकर्मक क्रिया आती है, सकर्मक क्रिया आएगी। कर्म कारक में हमेशा सकर्मक क्रिया आएगी। हम क्रिया कर चुके हैं और आपको पता होना चाहिए सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। जिसमें कर्म मौजूद होता है वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आगे हम करेंगे, कुछ उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे हम। उदाहरण देखिए,
चरवाहा गायों को चरा रहा है। चरवाहा गायों को चरा रहा है। दूसरा देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। तो ध्यान दीजिए, चरवाहा, चरवाहा क्या है? ये हमारा कर्ता है। यहाँ पे चरवाहा क्या है? कर्ता। अब यहाँ पे चरवाहा गायों को चरा रहा है। चरवाहा किसको चरा रहा है? किसको का उत्तर आया है? गायों को चरा रहा है। यहाँ सजीव कर्म है और गौण हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? कर्म कारक ही होगा। क्या होगा? कर्म कारक। ये सारे जो आपको इसकी पहचान चिन्ह पता चल रही है, इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कारक का भेद है। उसी के साथ में देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ हमारे यहाँ पे कर्ता है और माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ बच्चे को क्या पिला रही है या किसे दूध पिला रही है? तो इसका उत्तर मिल रहा है, तो बच्चे को दूध पिला रही है। दूध जो है वो भी हमारा कर्म ही है, तो इसमें भी क्या होगा? कर्म कारक होगा। क्या होगा? कर्म कारक। आगे बता रही हूं मैं, किसान ने सांप को डंडे से मारा। इसमें अगर इस प्रकार का प्रश्न आए, किसान ने सांप को डंडे से मारा, और इसमें कौन सी जो कर्म, जो कौन सा कारक है, तो ऑप्शन आ जाएंगे कर्ता, करण, कर्म, अपादान। इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे? अगर आपको रेखांकित, देखो इसमें कितने कारक चिन्ह आए? ने आया है, को आया है, से आया है, यानी कर्ता ने, किसान कौन है? कर्ता है। तो अगर यहाँ पे अंडरलाइन आए और पूछे तो आपको कर्ता कारक करना है। सांप को यानी कर्म को, कर्म क्या है हमारा? सांप। किसान ने किसको मारा? किसको का उत्तर मिल रहा है? किसको का उत्तर मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा कर्म कारक करेंगे। किसको का उत्तर मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा कर्म कारक करेंगे। लेकिन अगर परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न आए और कारक चिन्ह 3 आ रहे हैं, इसमें जहां पे अंडरलाइन होती है, रेखांकित किया हुआ होता है, कल भी मैंने बताया था कि रेखांकित किया हुआ होता है, उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। उसी के साथ में अगर रेखांकित किया हुआ नहीं आता है तो आपको कर्म को प्राथमिकता देनी है। किसको प्राथमिकता देनी है? सॉरी, क्रिया को प्राथमिकता देनी है। क्रिया क्या हो रही है? मारना हो रहा है, तो आप इसमें करण कारक करोगे तो यहाँ पे 3 कारक आए। कौन सा आया? कर्ता आया, कर्म आया, और क्या आया? हमारा करण कारक भी आया है। लेकिन अभी हम कर्म कारक कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार इसका उत्तर देंगे। किसान ने सांप को डंडे से मारा। किसान ने सांप को किससे मारा या किसान ने किसको मारा का उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा कर्म कारक होगा। डंडे से मारना है वो क्या है? एक सहायक क्रिया है। करण कारक जो है एक सहायक क्रिया के रूप में कार्य करता है। सहायक क्रिया के रूप में कार्य करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे करेंगे हम कारक का तीसरा भेद, करण कारक।
जिसका विभक्ति चिन्ह है से। से क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है, क्या है? इस कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। करण कारक, जो करण कारक है यह साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे बालक बस से जयपुर गया। बालक बस से जयपुर गया। बालक बस से जयपुर गया यानी जयपुर जाने का साधन क्या थी? बस थी, इसलिए साधन के लिए प्रयुक्त हुआ है हमारा से। तो यहाँ पे क्या होगा? करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो हमारा साधन बने वो हमारा करण कारक होता है। बालक जयपुर से गांव आया। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हमारा अपादान कारक होता। कौन सा होता? अपादान कारक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी भी चीज से, जैसे बालक जयपुर से अलग होके गांव आया है, यानी अलग होने का भाव हो रहा है ना। से दो में आता है ना, दो अपादान कारक में भी से आता है। तो किसी चीज से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है तो वहां अपादान कारक होगा। और अगर किसी के द्वारा यानी कोई हमारा साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो वहां हमारा करण कारक होगा। तो इसको नोट लगा के लिख देना और इसके आगे आप अपादान कारक लिख देना ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये समझाने के लिए किया था। अपादान कारक हम आगे पढ़ेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे हम देखेंगे, एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे किस वाक्य में करण कारक नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना हमेशा। क्या पूछ रहा है? करण कारक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। दूसरा, सर के कारण मैं नौकरी लग गया। तीसरा, मोहन सोहन से अधिक मेहनती है। मोहन सोहन से अधिक मेहनती है। चौथा, आज भी देश में लाखों लोग, आज भी देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने पूछा
मैंने प्रश्न पूछा है आपसे, किस वाक्य में करण कारक नहीं है? तो ध्यान दो, मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। मैंने क्या बताया? करण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है से और द्वारा है। क्या है? से और द्वारा है। सर के कारण मैं नौकरी लग गया। मोहन सोहन से अधिक मेहनती है। आज भी देश में लाखों लोग भूख से मर रहे। करण कारक क्या होता है? करण कारक किसी के द्वारा, यानी एक कोई हमारा साधन बने तो वहां पे क्या होता है? करण कारक होता है। मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। सूचना देनी है आपको किसी को, लेकिन सूचना देने के लिए यहाँ पे साधन क्या है? आपका पत्र है। क्या है? पत्र। तो किससे सूचित करोगे? पत्र द्वारा आ गया है तो साफ पता चल रहा है इसमें हमारा करण कारक है। इसमें हमारा क्या है? करण कारक है। अगला है, सर के कारण मैं नौकरी लग गया। सर के कारण नौकरी लग गया। किसके कारण नौकरी लग गए? किस मतलब साधन क्या है? आपके सर है, आपके गुरु है। आपके गुरु ने आपको अच्छा पढ़ाया, इसलिए आपने बोला कि मैं सर के कारण नौकरी पे लग गया। उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि मैं नौकरी पे लग गया। तो उस माध्यम से जो आपके गुरु है वो आपके साधन हो गए। और अगला है हमारा, तो इसमें भी हमारा करण कारक होगा। गुरु को, जो शिक्षक है, उनको साधन के रूप में माना गया। इसमें भी करण कारक होगा। उसके बाद में मोहन सोहन से अधिक मेहनती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? मोहन की सोहन से तुलना हो रही है। क्या हो रही है? मोहन की सोहन से तुलना हो रही है। तुलनात्मक कार्य हो रहा है। ये तुलनात्मक है ना, तुलना हो रही है। जब किसी की किसी से तुलना होती है तो वहां पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक है भाई। इसमें अपादान कारक आ गया। ठीक है, तो अब आपको पता ही चल गया है कि हमारा आंसर क्या है? थर्ड वाला है। चौथा देख लीजिए, आज भी देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। तो आज भी देश में लाखों लोग किससे मर रहे हैं? भूख से मर रहे हैं। तो गरीबी से मर रहे हैं, गरीबी के कारण मर रहे हैं। तो इसमें भी हमारा क्या होगा? करण कारक ही होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। गरीबी की वजह से मर रहे हैं। किससे? भूख से। साधन क्या है? भूख। भूखे होने की वजह से मर रहे हैं। भोजन के बिना कितने दिन कोई जीवित रह पाएगा? तो हमारा प्रश्न था किस वाक्य में करण कारक नहीं है? तो जो तीसरा है वो विकल्प सही है कि इसमें करण कारक नहीं है। इसमें हमारा पदान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पे मोहन सोहन की तुलना की जा रही है कि मोहन सोहन से अधिक मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो ये तुलनात्मक वाक्य है जो अपादान कारक का है। दैट्स ऑल। आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे आप एक नोट लगाएंगे। नोट लगाए बच्चों। जिस वाक्य में के कारण के साथ आए तो वहां करण कारक होगा। वहां करण कारक होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हमारा जो चौथा विकल्प था, आज भी देश में लाखों लोग भूख के कारण मर गए। तो के कारण यानी किसी के कारण आया, और उसी के साथ में था कि गुरुजी की वजह से, है ना, शिक्षक के कारण, उनके अच्छे पढ़ाने के कारण छात्र नौकरी पे लग गया। तो किसी के कारण या किसी के साथ आए तो भी उसमें हमारा करण कारक होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैंने दही के साथ रोटी
खाई। जैसे मैंने दही के साथ रोटी खाई, मैंने रोटी किसके साथ खाई? के साथ, है ना? दही के साथ खाई, के साथ खाई, या अचार के साथ खाई, या सब्जी के साथ खाई, जो भी हो, तो उसमें के साथ आया है तो वहां पे हमारा क्या होगा? वहां पे हमारा करण कारक होगा, करण कारक होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। उसी के साथ में एक और नोट लगाइएगा। नोट लगाइएगा, जिस वाक्य में तुलनात्मक भाव आए तो वहां अपादान कारक होगा, वहां पे हमारा अपादान कारक होगा। ठीक है? जिस वाक्य में तुलनात्मक भाव आए, जिस वाक्य में तुलनात्मक भाव आए वहां अपादान कारक होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं आपको करण कारक पढ़ा रही हूँ, साथ में अपादान क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमारा अपादान का एक उदाहरण आया था, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए नोट लगवा के आपको लिखवाया। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको भी नोट लगा के इसको लिखना है कि जिस वाक्य में तुलनात्मक भाव प्रकट हो रहा हो, किसी से तुलना की जा रही हो, तो वहां पे हमेशा क्या होगा? हमारा अपादान कारक होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, नोट लगाइएगा। जहां किससे का उत्तर प्राप्त हो, जहां किससे का उत्तर प्राप्त हो वहां करण कारक होगा, वहां हमारा करण कारक होगा। जैसे सीता ने चाकू से फल काटे। दूसरा, मेंढक को पत्थर से मत मारो। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपसे पूछे तो आपको ध्यान देना है। सीता ने चाकू से फल काटे, तो सीता ने चाकू द्वारा काटे या चाकू से फल काटे, है ना? साधन क्या? चाकू है, तो साधन है तो ये हमारा करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक। उसी के साथ में मेंढक को पत्थर से मत मारो, यानी साधन क्या है? पत्थर है, पत्थर से मारा जा रहा है, तो इसमें भी क्या है? हमारा करण कारक है। और ये जो प्रश्न मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जो उदाहरण दिए हैं, वो कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुके हैं। पटवार परीक्षा में ये पूछे गए थे। किस में पूछे गए थे? पटवार परीक्षा में ऐसे उदाहरण पूछे गए, ये दोनों ही। तो इसी प्रकार के ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जहां पे किससे का उत्तर मिल रहा हो वहां पे आपका करण कारक होगा। इस बात का कि आपको ध्यान रखना है, ये नोट आप लगा दीजिएगा। जैसे धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है, वे क्रम से
खड़े हैं। अब इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, आपको किससे, है ना, धन से, किससे प्रतिष्ठा बढ़ रही है, धन से बढ़ रही है, किससे का उत्तर मिल रहा है, वे कर्म से खड़े, वे कैसे खड़े हैं, तो कर्म से खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कारण मिल रहा है कि किससे प्रतिष्ठा बढ़ रही है, कारण प्राप्त हो रहा है, कारण प्राप्त होना। और दूसरा, इसमें भी नोट लगा देना आप, वे कर्म से खड़े, यानी रीति के बारे में पता चल रहा है, रीति का पता चल रहा है, चल रहा है। तो इस प्रकार से आप करण कारक को समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में कारक के अगले भेदों के साथ में। मेरी कक्षा पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।